आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में रक्षाबंधन की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से माँ लक्ष्मी व भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है, जो कि इस बार वर्ष 2021 में 22 अगस्त दिन रविवार को मनाया जाएगा। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी लंबी आयु, आरोग्यता एवं सुख समृद्धि की कामना भगवान से करती हैं और इसके फलस्वरूप भाई हर सुख दुख में बहन का साथ निभाने का वचन देता है। इस बार रक्षाबंधन का त्योहार भद्रा मुक्त है, इसलिए बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र कभी भी बांध सकती हैं। भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधते समय इस मंत्र का उच्चारण अवश्य करें। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम बदनामी रक्षे माचल माचला। आइए अब सुनते हैं रक्षाबंधन की कथा। कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बार दैत्यों के राजा बलि स्वर्ग पर विजय पाने के लिए यज्ञ कर रहा था। जब देवराज इंद्र को इस बात का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से जाकर प्रार्थना की कि वे राजा बलि से देवताओं की रक्षा करें। तब भगवान विष्णु ब्राह्मण के वेश में वामन रूप धारण कर वहां पहुंचे जहां राजा बलि यज्ञ कर रहा था। ब्राह्मण को अपने द्वार पर आया देख राजा बलि ने पूछा, हे ब्राह्मण देव, आप यहाँ किस लिए आए हो? ब्राह्मण रूपधारी भगवान ने कहा, हे राजा बलि, मुझे तुमसे भिक्षा स्वरूप 3 पग भूमि चाहिए। बलि ने सोचा 3 पग भूमि कितनी होती है और उसने देना स्वीकार कर लिया। परंतु जैसे ही वामन भगवान धरती नापने लगे, उन्होंने अपना कद बढ़ाना शुरू कर दिया और एक पग में ही पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में पूरा ब्रह्मांड। और फिर राजा बलि से पूछा, अब मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं? तब राजा बलि ने अपना सिर उनके आगे कर दिया। यह देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और अपने वास्तविक रूप में आते हुए राजा बलि से कहा कि अब तुम पाताल लोक में निवास करो और मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो मुझसे वर मांग सकते हो। तब राजा बलि ने कहा कि आप मेरे साथ पाताल लोक में रहें। भगवान ने ये बात स्वीकार कर ली और राजा बलि के साथ पाताल लोक में चले गए। दूसरी तरफ जब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को वैकुंठ लोक में नहीं देखा तो वह बेचैन हो उठी। तब नारद जी ने आकर माता को सारी बात बताई। यह सुनकर लक्ष्मी जी ने एक साधारण स्त्री का रूप बनाया और पाताल लोक में पहुंच गई और जाकर ऊंचे ऊंचे स्वर से रोने लगी। रोती स्त्री को देखकर राजा बलि ने पूछा, तुम कौन हो?
तब वह बोली, मैं एक बेसहारा हूँ, मायके के नाम पर मेरे कोई नहीं है, क्या तुम मेरे भाई बनोगे? राजा बलि ने माँ लक्ष्मी का भाई बनना स्वीकार कर लिया। तब माता ने राजा बलि के हाथ पर राखी बांधी। राजा बलि ने भेंट स्वरूप उन्हें कुछ मांगने को कहा तो माँ लक्ष्मी ने अपना वास्तविक स्वरूप राजा बलि को दिखाते हुए कहा कि मेरे पति भगवान विष्णु तुम्हारे पाताल लोक में रह रहे हैं, तुम मेरे भाई हो और उपहार स्वरूप मेरे पति को मुझे वापस दे दो। तब राजा बलि ने लक्ष्मी जी की बात को स्वीकार करते हुए भगवान को उन्हें वापस लौटा दिया। तब माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि के साथ वैकुंठ लोक वापस लौट गई। मान्यता है कि तभी से रक्षा बंधन का पर्व मनाया जाता है। बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और वह बहन की रक्षा करने का वचन देता है। बंधुओं, रक्षा बंधन का ये पर्व आप सबके लिए अति शुभ व मंगलकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।